हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम गृह प्रबंध प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण मूल्यांकन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने प्रबंध प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण चरणों आयोजन एवं नियंत्रण के विषय में पढ़ा। अब हम प्रबंध प्रक्रिया के अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मूल्यांकन द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि किए गए कार्य में हम सफल हुए या नहीं। यदि नहीं तो हमें कहाँ कहाँ उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों के परिणाम स्वरूप अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक है। मूल्यांकन से आप भली भांति परिचित हैं। एक विद्यार्थी के रूप में जैसे कि आपका परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, सेमिनार इत्यादि के द्वारा समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विषय के प्रति आपकी समझ तथा जानकारी का पता चलता है, परंतु व्यवहार में मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य: मूल्यांकन द्वारा यह जाना जा सकता है कि योजना बना लेने के बाद उसके क्रियान्वयन द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की कहाँ प्राप्ति हुई है। मूल्यांकन से प्राप्त अनुभवों से भावी जीवन में किसी कार्य को आरंभ करने के का आधार मिलता है। मूल्यांकन द्वारा यह पता चलता है कि प्रबंध प्रक्रिया के किस स्तर पर गलती हुई और भविष्य में इससे कैसे बचा जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा आत्म विश्लेषण के अवसर प्राप्त होते हैं। यदि मूल्यांकन के परिणामों को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वह व्यक्तित्व विकास में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। मूल्यांकन के प्रकार: मूल्यांकन के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि औचक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन आकस्मिक रूप से किया जाता है। यह वस्तु स्थिति को सर्वाधिक उचित रूप में मूल्यांकनकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। औचक मूल्यांकन से कम समय में अधिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में विद्यार्थियों का औचक निरीक्षण, सरकारी विभागों में संबंधित उच्च अधिकारियों का औचक निरीक्षण इत्यादि। विस्तृत मूल्यांकन: विस्तृत मूल्यांकन में समय की बाधा नहीं होती। इसमें मूल्यांकनकर्ता प्रत्येक स्थिति और परिणाम का गहराई से अध्ययन करता है तथा समस्या होने पर उसके निराकरण के विषय में भी सोचता है। औचक मूल्यांकन एवं विस्तृत मूल्यांकन औपचारिक रूप से किए जाने वाले मूल्यांकनों की श्रेणी में आते हैं। व्यवहारिक जीवन और गृह प्रबंध के संबंध में जिस मूल्यांकन की सबसे ज़्यादा बात की जाए तो वह है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन क्या है और यह किस प्रकार से किया जाता है, आइए उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों के निरीक्षण को आत्म मूल्यांकन कहते हैं। स्वयं द्वारा किए गए कार्यों की तुलना स्वयं से की गई अपेक्षा के साथ करने पर आत्म मूल्यांकन किया जा सकता है। इसे चर्चा करके, डायरी में लिखकर, स्वयं से प्रश्न पूछकर इस प्रकार के मूल्यांकन हम कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन का महत्व यह है कि इससे व्यक्ति सुधारों की ओर बढ़ता है और अपनी कार्यशैली को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। मूल्यांकन का मौखिक आधार मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर होते हैं, जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आने वाले अन्य लेक्चर्स में भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने गृह प्रबंधन के अति महत्वपूर्ण चरण मूल्यांकन पर विस्तृत रूप से जाना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।